आज का टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। इस टॉपिक का ये थर्ड लेक्चर है। अगर पिछला 2 लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो उसे जाके देख लीजिए, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहले कुछ रिवाइज कर लेते हैं जो लास्ट 2 चैप्टर में हमने पढ़ा है। लास्ट 2 चैप्टर में हमने जो डिस्कस किया है, द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके स्क्रीन पे है, जिसको इक्वेशन 1 से हम डिनोट कर रहे हैं। अगर एफ डी बराबर इस ऑपरेटर को लिया जाए जिसको हम इक्वेशन 2 से डिनोट कर रहे हैं, तब द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज एफ डी वाई इक्वल टू एक्स। ओके, इसे हम इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि 1 बाई एफ डी क्या है हमारा। जैसे कि हमने देखा कि एफ डी हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर है, तो 1 बाई एफ डी को हम क्या कह सकते हैं, एंटी डिफरेंशियल ऑपरेटर। जिस तरह से डी को हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव, और 1 बाई डी को हम डिनोट करते हैं एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रेशन से। ओके, तो सेम इसी तरह से है। अगर एफ डी आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर है तो 1 बाई एफ डी क्या है, एक एंटी डिफरेंशियल ऑपरेटर है। फिर हम चेक करेंगे, हम जानते हैं कि एफ डी हमारा क्या है, लीनियर ऑपरेटर है। यह लीनियरिटी प्रॉपर्टी शो करता है। तो क्या 1 बाई एफ डी भी लीनियरिटी प्रॉपर्टी शो करेगा, इसे हम चेक करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि अगर आप नहीं जानते हैं कि लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, तो हम देखेंगे कि लीनियर ऑपरेटर क्या है और वो किस तरह का रूल फॉलो करता है। सेकेंड, हम देखेंगे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एफ डी वाई इक्वल टू एक्स। इस डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे हम 1 से डिनोट किए हैं, या फिर शॉर्ट फॉर्म को हम क्या किए हैं, 3rd से डिनोट किए हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। मीन्स एक सॉल्यूशन आपका होगा y इक्वल टू 1 बाई एफ डी एक्स। मीन्स 1 बाई एफ डी एक्स अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो ये भी एक सॉल्यूशन होगा इक्वेशन 3 का, और इसे हम क्या कहेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल कहेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम किस किस केस के लिए निकालेंगे, जब x का वैल्यू e टू द पावर ax हो, sin ax हो, cos ax हो। तो सारे अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग मेथड है। तो हम इन तीनों फंक्शंस को लेकर देखते हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से निकाला जा सकता है। थर्ड, हम देखेंगे कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ एफ डी वाई इक्वल टू एक्स क्या होगा। एक सॉल्यूशन, फर्स्ट सॉल्यूशन तो इसका हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल, जिसको हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 बाई एफ डी एक्स से कैलकुलेट कर रहे हैं। ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। सेकेंड सॉल्यूशन क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, हम देखेंगे। ओके, या फिर जनरल सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, ये हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और एक हम 4th में क्या लेंगे, एक एग्जाम्पल ले लेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे कि किस तरह से पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला जाता है, उसके बाद जनरल सॉल्यूशन किस तरह से निकाला जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 1 बाई एफ डी के बारे में जानते हैं कि सपोज डिफरेंशियल ऑपरेटर एफ डी किसी फंक्शन u पे ऑपरेट किया, और ये क्या हमें रिजल्ट में दिया, g। ओके, तो एफ डी किस पे डिफाइंड होगा, g पे डिफाइंड होगा। और 1 बाई एफ डी अगर हम g पे ऑपरेट कराते हैं तो ये क्या आएगा, u आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम 1 बाई एफ डी को डिफाइन करते हैं। जिस तरह से अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम निकालते हैं, ये g आता है, तो इसका g का इंटीग्रेशन क्या आ जाता है, u आ जाता है। ठीक है, सेम इसी तरह से है। अगर u का u पे अगर डिफरेंशियल ऑपरेटर एफ डी ऑपरेट कराते हैं और वो g आता है, तो g पे एंटी डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑपरेट कराएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, u रिजल्ट आएगा। ओके, ये नोन है, ये हम प्रूव भी कर सकते हैं कि एफ डी हमारा एक क्या है, लीनियर ऑपरेटर है। मीन्स अगर कोई 2 फंक्शन का लीनियर कॉम्बिनेशन हम ले लिए, ए यू प्लस बी भी, तब इस पे अगर हम इस एफ डी को ऑपरेट करेंगे तो ये क्या आएगा, ए इंटू
एफ डी यू प्लस बी इंटू एफ डी भी। ओके, तो क्या इसी तरह का प्रॉपर्टी एंटी डिफरेंशियल ऑपरेटर मीन्स 1 बाई एफ डी शो करेगा? कहने का मतलब है अगर 1 बाई एफ डी को हम ऑपरेट करें a इंटू जी वन प्लस बी इंटू जी टू, तो क्या ये हमें a इंटू 1 बाई एफ डी जी वन एंड b इंटू 1 बाई एफ डी जी टू, क्या ये रिजल्ट में आएगा? तो इसे ही हम प्रूफ करेंगे। ओके, अगर ये हम प्रूफ कर पाए तो हम क्या कहेंगे? 1 बाई एफ डी इज ए लीनियर ऑपरेटर। ओके, तो सपोज यहाँ पे हम मान लेते हैं, सपोज 1 बाई एफ डी जी वन, ये क्या रिजल्ट में देता है? क्यू वन एंड 1 बाई एफ डी जी टू, 1 बाई एफ डी को जी वन पे ऑपरेट कराते हैं तो क्या आता है? यू टू आता है। इट मीन्स एफ डी को अगर यू वन पे ऑपरेट कराएं तो वो क्या आएगा? जी वन, एंड एफ डी को अगर यू टू पे ऑपरेट कराया जाए तो ये क्या आएगा? जी टू। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड से हम चलते हैं, यहाँ पे 1 बाई एफ डी ऑफ ए जी वन प्लस बी जी टू क्या होगा? इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई एफ डी ए जी वन का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं, सॉरी यू वन, यहाँ से जी वन का वैल्यू पुट कर दीजिए, जी वन इक्वल टू एफ डी यू वन, तो इसे हम क्या कर सकते हैं? एफ डी यू वन प्लस बी, जी टू का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, एफ डी यू टू। ओके, अब हम क्या जानते हैं कि एफ डी लीनियर ऑपरेटर है। ओके, एफ डी हमारा लीनियर ऑपरेटर है, तो इस पूरे चीज को हम क्या लिख सकते हैं? एफ डी ऑफ ए यू वन प्लस बी यू टू, ये हम लिख सकते हैं। अब इस स्टेप में देखते हैं कि डिफरेंशियल अगर ए यू वन प्लस बी यू टू पे एफ डी ऑपरेट कराया जाए तो हमें क्या फंक्शन मिलता है? ये पूरा फंक्शन मिलता है। ओके, मीन्स ए यू वन प्लस बी यू टू का डिफरेंशियल क्या आ रहा है? ये पूरा फंक्शन आ रहा है। तो इस पूरे फंक्शन का एंटी डिफरेंशियल क्या होगा? वापस यही फंक्शन आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? ए यू वन प्लस बी यू टू। अब यू वन का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, यू वन क्या आ जाएगा? 1 बाई एफ डी जी वन प्लस बी यू टू का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, ये क्या आएगा? 1 बाई एफ डी, सॉरी ये जी टू है, ये आ गया जी टू। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं? इससे क्या प्रूफ हो गया कि 1 बाई एफ डी एक लीनियर ऑपरेटर है। ओके, तो हमने फर्स्ट थिंग हमारा आज के लेक्चर का पहला काम हम कंप्लीट कर लिए। अब हम आते हैं सेकेंड में, तो पहले इसे डिलीट कर देते हैं। ओके, सेकेंड हम अब क्या करेंगे? पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में डिस्कस करते हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है। ओके, अगर एफ डी वाई इक्वल टू एक्स है तो वाई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? एफ डी एक्स। अब x पे 1 बाई एफ टी ऑपरेट कराने पर जो फंक्शन आता है उसे ही हम क्या कहेंगे? पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो यहां फर्स्ट केस हम ले लेते हैं। पहला केस जब x इक्वल टू ई टू द पावर x हो, तब 1 बाई एफ डी एक्स मीन्स 1 बाई एफ डी ऑफ ई टू द पावर x क्या होगा, ये चीज हमें देखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? एफ डी ऑफ ई टू द पावर एक्स निकाल लेते हैं, ये क्या आएगा? ओके, तो डायरेक्टली ये निकालना पॉसिबल नहीं है, सॉरी एफ डी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं हम। एफ डी का वैल्यू क्या है? डी एन बाई डी एक्स एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन बाई डी एक्स एन माइनस वन प्लस डॉट 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 इसी तरह से पी एन माइनस वन डी बाई डी एक्स प्लस पी एन ई टू द पावर
ax। ओके, अब e टू द पावर ax को n टाइम्स डिफरेंशिएट किया जाए तो ये क्या आएगा, a टू द पावर n e टू द पावर ax प्लस e टू द पावर ax को n माइनस वन टाइम्स डिफरेंशिएट किया जाए तो a n माइनस वन e टू द पावर ax। ओके, प्लस डॉट 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 पी एन माइनस वन ई टू द पावर एक्स को एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो ए ई टू द पावर एक्स प्लस पी एन ई टू द पावर एक्स। ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या आ गया, ए एन पी वन ए टू द पावर एन माइनस वन डॉट 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 पी एन माइनस वन ए प्लस पी एन, ओके, इंटू ई टू द पावर एक्स। अब यहां पर देखिए, अगर हम इस पूरे ऑपरेटर को एफ डी को हम डी से डिनोट करें, ओके, मीन्स डी टू द पावर एन डिवाइडेड बाय डी एक्स एन को हम क्या लिखें, डी एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन बाई डी एक्स एन माइनस वन को हम क्या लिखें, डी एन माइनस वन लिखें डॉट 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 पी एन माइनस वन डी बाई डी एक्स को हम डी लिखें और इधर पी एन हो गया। तो एफ डी हमारा क्या है, ये चीज है। तो एफ डी के बदले में अगर हम ए रिप्लेस कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ए टू द पावर एन प्लस पी वन ए टू द पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 पी एन माइनस वन ए प्लस पी एन। ओके, अब यही चीज यहाँ पे है, देखिए सेम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए ई टू द पावर एक्स। तो हम कैलकुलेट क्या किए, एफ डी ऑफ ई टू द पावर एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एफ ए ई टू द पावर एक्स। ओके, तो ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशियल अगर एफ ए इंटू ई टू द पावर एक्स है तो इसका एफ ए ई टू द पावर एक्स का एंटी डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, इसका एंटी डिफरेंशियल हो जाएगा e टू द पावर ax। ओके, अब चूंकि एंटी डिफरेंशियल ऑपरेटर 1 बाई एफ डी लीनियर ऑपरेटर है तो एफ ए को हम बाहर निकाल सकते हैं यहां से, 1 बाई एफ डी ई टू द पावर ax इक्वल टू ई टू द पावर ax। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई एफ डी e टू द पावर ax इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 बाई एफ ए ई टू द पावर x। ओके, तो एक फॉर्मूला हमारा निकल गया। हमने क्या कैलकुलेट किया, 1 बाई एफ टी ई टू द पावर ax इक्वल टू 1 बाई एफ ए ई टू द पावर x। ओके, इट मीन्स अगर एफ डी वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स हो तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा हमारा, 1 बाई एफ ए इंटू ई टू द पावर एक्स। ये एक सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, अब सेकेंड केस लेते हैं, जब x का वैल्यू क्या हो, साइन ए एक्स हो। ओके, मीन्स आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एफ डी वाई इक्वल टू साइन ए एक्स हो, तब क्या होगा। ठीक है, तो एफ डी के बदले में हम क्या मान लेते हैं कि सपोज ये फंक्शन हमारा क्या हो, डी स्क्वायर का फंक्शन हो। ठीक है, हम क्या करते हैं कि डी स्क्वायर के लिए हम निकाल लेते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, जब हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर किसका फंक्शन हो, डी स्क्वायर का फंक्शन हो। फिर हम एग्जांपल में देखेंगे कि इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं हम, एफ डी का भी हम अगर हमारे क्वेश्चन में या फिर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन डी का फंक्शन हो तब भी हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हैं। तो इस केस को हम एग्जांपल में देखेंगे। अभी हम क्या देखते हैं कि अगर हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर डी स्क्वायर का फंक्शन हो तब हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, मीन्स 1 बाई फाइव ऑफ डी स्क्वायर साइन एक्स, ये क्या आएगा। तो इसके लिए हम देखते हैं डी ऑफ साइन एक्स क्या होगा, इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, ए कॉस ए एक्स। ओके, इसे फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए तो यहाँ पे क्या आएगा,
माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। ओके, तो इसका मतलब अगर साइन ए एक्स का डिफरेंशियल आता है माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, तो माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स का एंटी डिफरेंशियल कितना आना चाहिए? ये आना चाहिए साइन ए एक्स। ओके, अब 1/d स्क्वायर हमने प्रूव कर चुका है कि 1/d स्क्वायर क्या है, एक लीनियर ऑपरेटर है। तो माइनस ए स्क्वायर 1/d स्क्वायर साइन ए एक्स, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। ओके, तो 1/d स्क्वायर साइन ए एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 1/-माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम? अगर एंटी डिफरेंशियल निकालना है साइन ए एक्स को, डी स्क्वायर को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हमें निकालना हो 1/5 ऑफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स, तब हमारा ये क्या आ जाएगा? 1/5 डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर देंगे? माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। तो ये एक हमारा आ गया रिजल्ट। इसी तरह से आप अगर कैलकुलेट करेंगे कॉस के केस में भी, तब भी क्या आ जाएगा हमारा? सेम रिजल्ट आएगा, 5 ऑफ माइनस ए स्क्वायर कॉस ए एक्स। ओके, कॉस के केस में भी यही रिजल्ट आ जाता है। तो हमने क्या देखा कि अगर x इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स हो, साइन ए एक्स हो और कॉस ए एक्स हो, तो किस तरह से पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला जाता है, ये हमने देख लिया। अब हम आते हैं सॉल्यूशन पे। जनरल सॉल्यूशन किस तरह से लिख सकते हैं? एफ डी वाई इक्वल टू एक्स का जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो हमने निकाल लिया, लेकिन जनरल सॉल्यूशन किस तरह से डिस्कस करेंगे। ओके, तो उसके लिए सपोज हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? एफ डी वाई इक्वल टू एक्स। तो इसके करेस्पॉन्डिंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, करेस्पॉन्डिंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? ये हमने फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में देखा है। फर्स्ट लेक्चर, आपसे रिक्वेस्ट है फर्स्ट लेक्चर आप रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको पूरा रिवीजन हो जाए, तो फिर इसे समझना और आसान हो जाएगा। तो करेस्पॉन्डिंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा? एफ डी वाई इक्वल टू 0। और इसे सॉल्व करने के सारे तरीके हम देख चुके हैं कि अगर x का वैल्यू 0 हो तो किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। अब इसका सॉल्यूशन को मान लेते हैं u, ठीक है, इसका एक सॉल्यूशन है u। तो इस y इक्वल टू u क्या है? इसका एक सॉल्यूशन है एफ डी वाई इक्वल टू 0 का। तो इसके सॉल्यूशन को हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ओके, फर्स्ट पार्ट। अभी हम क्या किस पार्ट में आ रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं एफ डी वाई इक्वल टू एक्स को। तो इसको इसके सॉल्व करने के ही क्रम में स्टेप 1 में क्या हमें करना है? इस डिफरेंशियल इक्वेशन, मेन जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका होमोजीनियस पार्ट लेना है और होमोजीनियस पार्ट का सॉल्यूशन निकालना है। और इस होमोजीनियस पार्ट के सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू यू भी हम कह सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे इसका। तो इसको हम क्या लिख देते हैं? v इक्वल टू 1/f(x). ये हमारा क्या निकल गया? पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 3। ओके, पर्टिकुलर इंटीग्रल ये निकल गया। तो अब हमने लेक्चर 1 में एक थ्योरम पढ़ा था। थ्योरम क्या था हमारा? कि अगर एफ डी वाई इक्वल टू 0 का एक सॉल्यूशन u है और एफ डी वाई इक्वल टू एक्स का एक सॉल्यूशन v है, तब u प्लस v किसका सॉल्यूशन हो जाएगा? एफ डी वाई इक्वल टू एक्स का सॉल्यूशन होगा। देन u प्लस v भी एक सॉल्यूशन होगा एफ डी वाई इक्वल टू एक्स का। तो इस थ्योरम का यूज करते हुए हम क्या कह सकते हैं कि एफ डी वाई इक्वल टू 0 का एक सॉल्यूशन y है जिसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कह रहे हैं, और v हमारा क्या है? पर्टिकुलर इंटीग्रल है किसका? एफ डी वाई इक्वल टू एक्स का। ओके, तब हम जनरल सॉल्यूशन क्या कह सकते हैं? जनरल सॉल्यूशन y इक्वल टू यू प्लस v क्या होगा?
इक्वेशन 3 का जनरल सॉल्यूशन होगा। ओके, जनरल सॉल्यूशन होगा। तो हम अच्छी तरह से समझ गए, सारा कुछ क्लियर है कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया हो एफ डी वाई इक्वल टू एक्स, तो स्टेप 1 में क्या कर लेना है, होमोजीनियस पार्ट ले लेना है, होमोजीनियस पार्ट का सॉल्यूशन निकालना है, जिसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहेंगे। फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, 1 बाई एफ डी एक्स निकालेंगे, जो कि पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को जोड़ देंगे तो हमारा जनरल सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन 3 का निकल जाएगा। ओके, तो इसे हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। पहले इसे डिलीट कर देते हैं सारा। तो एक एग्जांपल ले लीजिए। क्वेश्चन है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू cos 2x, cos 2x। ओके, तो इसके करेस्पॉन्डिंग इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 y इक्वल टू cos 2x। तो इसका करेस्पॉन्डिंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, स्टेप 1 में आते हैं। करेस्पॉन्डिंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 y इक्वल टू 0। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, सारा हम लेक्चर 1 में देख चुके हैं। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट निकाल लीजिए, तो इसका रूट क्या निकलेगा, -1/2 प्लस माइनस √3/2i। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, सारा कुछ हमने लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुका है। तो ये होगा आपका e टू दी पावर, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट निकलता है, अगर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, e टू दी पावर रियल पार्ट हाफ x, उसके बाद c1 कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c1 cos इमेजिनरी पार्ट ले लेते हैं √3/2x प्लस c2 साइन फिर से इमेजिनरी पार्ट √3/2x। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल गया। अब हम आते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1 बाई डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 cos 2x। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि डी स्क्वायर के बदले में किसको रिप्लेस कर देना है, डी स्क्वायर को रिप्लेस कर देना है माइनस ऑफ ए स्क्वायर से। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, इस केस में 2 है, एक्स का कोफिशिएंट 2 है, तो डी स्क्वायर के बदले में हम क्या रिप्लेस कर देंगे, -2 स्क्वायर। ओके, ये आ जाएगा d -3। ओके, अब d प्लस 3 से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो ये क्या आ जाता है हमें, डी स्क्वायर -9 a प्लस बी, और a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो ये कैलकुलेट कितना हो गया, d प्लस 3 बाई, फिर से डी स्क्वायर के बदले में हम क्या रिप्लेस करेंगे, -4। ओके, डी स्क्वायर के बदले में हमें क्या रिप्लेस करना है, -2 स्क्वायर मीन्स -4। तो -4 -9 कितना हो जाएगा, -13 cos 2x। ओके, तो -1/13 ये कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, ये आ गया d cos 2x प्लस 3 cos 2x। अब इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, cos का डिफरेंशिएशन -2 sin 2x प्लस 3 cos 2x। ओके, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/13 sin 2x माइनस 3/13 cos 2x। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल गया। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा निकल गया और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल गया, तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल।
तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पे क्या है, e to the power minus half x c1 cos root 3 by 2x plus c2 sin root 3 by 2x plus particular integral 2 by 13 sin 2x minus 3 by 13 cos 2x। तो ये जनरल सॉल्यूशन निकल गया हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का।